दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जब कोई लड़की जवानी की दहलीज पे पैर रखती है तो आखिर उसके जो पैर होते हैं वो लड़खड़ा ही जाते हैं। वो मतलब जाने और अनजाने में एक ऐसा कदम उठा लेती है जो कि उसको बाद में पछताना ही पड़ सकता है। ऐसे ही हमारी इस कुछ सच्ची कहानी को आप लोगों को सुनने को मिलेगा। दोस्तों, एक जो सरोज नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र होती है 32 साल। सरोज का जो पति होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वो 1 साल के लिए बेड पे लेट जाता है और वह महिला जो होती है वो उसकी जो जवानी होती है वो उफान मारने लगती है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसका जो एक देवर होता है जो कि फौजी होता है वह घर पे आता है और वह उसी के साथ में बंद कमरे में इतिहास रचना चालू कर देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हाँ, आप लोग जैसे इसको सुनेंगे तो आपको भी यानी कि आपके जो पैरों तले से ज़मीन एकदम से खिसक जाएगी कि कैसे एक घर का जो है किस प्रकार से बंटाधार हो जाता है, किस प्रकार से तहस नहस हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए डायरेक्टली चलते हैं सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से, जहां पे रौनक सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके 2 लड़के होते हैं। एक तो नाम होता है सूरज और दूसरा लड़का होता है आकाश। सूरज जो होता है वो MP यानी कि वो नेतागिरी ज़्यादा किया करता था और वह जो छोटा लड़का होता है आकाश यानी कि रौनक सिंह, उसका सपना था कि हमारा जो छोटा लड़का है वो भी फ़ौज में हो, क्योंकि रौनक सिंह जो होता है वो फ़ौजी रिटायर होता है और वो उसका सपना था कि हमारा एक लड़का MP तो हो ही चुका है और जो है ये जो छोटा लड़का है वो फ़ौज में जाए और बड़ा लड़का नेतागिरी तो कर ही रहा है। घर का उसका सिलसिला बढ़िया चल ही रहा था और पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद में एक दिन 26 जनवरी का समय होता है जब उसी MLA को यानी कि जब सूरज सिंह को इनवाइट किया जाता है मुख्य तौर के लिए, वहाँ के जो टीचर होते हैं बच्चों को पुरस्कार देने के लिए। जब इधर सूरज सिंह अपने मतलब उस स्कूल को जाता है तो वहाँ पे जो है कापी कलम जो है बांट ही रहा होता है। उसकी नज़र जो होती है एक महिला की तरफ जाती है जिसका नाम होती है सरोज। सरोज देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि उसकी जो नज़र होती है उससे हट ही नहीं रही होती। फिर जैसे ही ये सब कार्य फाइनल करने के बाद में जो सूरज सिंह होता है उस महिला को बुलाता है और उससे बातचीत करना चालू कर देता है। जैसे ही सारी डिटेल उससे पता करता है तो पता चलता है कि ये जो महिला होती है ये एक विधवा महिला है। विधवा महिला दोस्तों वो लड़की इसलिए बोलती थी क्योंकि उसका जो पति होता है वो तलाक दे देता है। वह एक महिला टीचर होती है और जब ये MLA जो होता है सूरज सिंह वो कहता है अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं और मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ। दोस्तों, वो जो महिला होती है सरोज सिंह वो बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन जो है मुस्कुराने लगती है। सूरज सिंह भी समझ चुका था कि आखिर जो है इस महिला टीचर का भी मन है। 10 दिन के अंदर ही जो रौनक सिंह है वो सूरज सिंह और उस महिला टीचर की शादी करा देता है। और जैसे ही घर पे आती है, अपने ससुराल आती है तो खुशी के मारे झूम उठती है, क्योंकि जो सूरज सिंह होता है वो काफ़ी पैसे वाला भी होता है, धनवान होता है और उसके यहाँ कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दोस्तों, जैसे ही मतलब जो है रात का 10 बजता है तो उसको कहीं ना कहीं ये डर सता रहता है कि आखिर जो है इस जवान महिला की यानी कि जो शारीरिक संबंध होता है उसको हम चरम सुख दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बहुत ही वो टेंशन में था, तो इसीलिए उसने शक्तिवर्धक जो है दवाई खाने की सोचा था। वो बाइक उठाता है और उसके बाद में जो है यानी कि उसके जो 1-2 और दोस्त थे उसके साथ में जा कर के वो एक मेडिकल शॉप जाता है, वहाँ से कुछ दवाई लेता है और वापस आ ही रहा होता है। अचानक से उसकी एक ट्रक से दुर्घटना हो जाती है जिससे वो काफ़ी उसकी चोट आ जाती है और
जैसे ही ये खबर रौनक सिंह को मालूम होती है, यानी कि उसके पिता को मालूम होती है, तो एकदम से वो हैरान हो जाता है और तुरंत जो है वो वहाँ पहुँच जाता है। तब तक कुछ लोग जो है वहाँ से उसको डाल करके हॉस्पिटल पहुँचा दिए थे। इधर सूरज का जो भाई होता है आकाश दोस्तों फ़ौज की तैयारी कर रहा होता है। वह अपने एग्ज़ाम देने गया था। जैसे ही पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है, वह वहाँ से तुरंत जो है सब कुछ पैक करके और तुरंत जो है घर के लिए बैठ लेता है। घर पे आकर के देखता है तो उसके जो भाई था सूरज सिंह, वह बेड पे लेटे हुए थे। इधर दोस्तों आप लोगों को बता दें कि उसकी जो पत्नी थी वो घर पे थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में उसका रुकना अच्छा नहीं माना जाता था, इसीलिए उसको जो है घर पे ही रखते थे। और उसके जो पिताजी हैं पूरा देखभाल किया करते थे हॉस्पिटल में। खाना पीना जो है पर डे उसका जो है घर से ही आता था। और उसके बाद में जैसे ही वो उसका जो भाई होता है शुभम, यानी कि आकाश, वो दोस्तों घर पे रुकता है। और आकाश जो है हट्टा कट्टा तंदुरुस्त तो होता ही है, और वो अपने भाभी को जैसे देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और उसके जिस्म में एकदम से करंट जैसा फैलने लगता है। सेम प्रोसेस वैसे भी जैसे ही जो सरोज होती है वो अपने देवर को देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है और मन ही मन उसके साथ में कुछ जो है करंट जैसा फील होने लगता है। सिलसिला ऐसे चल ही रहा होता है। वह दोनों एक ऐसा प्लानिंग सोचते हैं और कहते हैं कि जो है कि उसका जो भाई होता है सूरज का छोटा वाला, वो कहता है पिताजी आज खाना आप ही दे दीजिए, और आज जो है हमारा कुछ तबीयत ख़राब है। वो घर पे ही रहता है और वो अपने भाभी के साथ में वो सब कुछ कांड कर देता है, शारीरिक संबंध बना देता है जो आप लोग सोच नहीं सकते। उसका सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। जिस्मानी संबंध वो जो है हर रात हर दिन बनाया करते थे। आप लोगों को बता दें कि वो जब उसकी एक जांच रिपोर्ट जब उसका जो पिता होता है वो घर पे ही भूल जाता है, वह जांच रिपोर्ट लेने के लिए वो घर पे आता है। और घर पे जब रिपोर्ट लेने आता है तो अचानक से वो घर में एंट्री मार देता है। दोस्तों वो आपत्तिजनक में पाए जाते हैं। जब वो जो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता कुछ भी नहीं है और कहता है बेटा ये जो भी आप कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो। वो अपनी रिपोर्ट लेता है और वो तुरंत जो है अस्पताल पहुँच जाता है। ये सारी खबर जो है वो अपने बड़े वाले बेटे यानी कि सूरज को बताता है। सूरज जो होता है वो काफ़ी समझदार व्यक्ति होता है। वह घर पे आकर के कुछ भी किसी को नहीं बोलता और तुरंत जो है सरोज को तलाक दे देता है और अपने जो भाई को उधर जो है एग्ज़ाम यानी कि फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। तो इधर जो है सरोज की बनी बनाई ज़िंदगी तबाह हो चुकी, यानी कि जैसे ही वो विधवा की हालत में जी रही होती है वैसे ही वो फिर से ही काम करने लगती है। और इधर जो है जो सूरज सिंह होता है एक अच्छी लड़की के साथ में शादी कर लेता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर जो इधर सरोज ये कृत्य ना करती, ये कांड ना करती, तो शायद जो है उस एमएलए के घर में यानी सूरज सिंह के घर में रह करके अपनी जो है अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत कर सकती थी। लेकिन उसके एक काम की वजह से उसकी जो ज़िंदगी है वो फिर से वैसी ही रह गई। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ जो है अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।